जी, आज की ये वीडियो स्पॉन्सरशिप लाइसेंस से मुतल्लिक है। हमने देखा है कि कुछ दिनों से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कि स्पॉन्सरशिप लाइसेंस जो है वो एक एम्प्लॉयर जो है वो कैसे अप्लाई कर सकता है और उसके लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसकी फ़ीस कितनी है, स्मॉल फर्म या चैरिटी फर्म क्या होती है, लार्ज या मीडियम साइज़ फर्म क्या होती है। तो इसलिए आज मैं आपके साथ ये एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। इसके साथ साथ आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि थैंक यू सो मच। आप वीडियोस को शेयर करते हैं, उसके बारे में अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं, जिससे हमारी यकीनन हौसला अफजाई होती है। प्लीज़ कीप डूइंग सो। जहाँ तक ताल्लुक है एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप लाइसेंस का, तो उसके बारे में सबसे पहले तो यह है कि स्पॉन्सरशिप लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और वो कौन से ऐसे एम्प्लॉयर्स हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें होम ऑफिस की एक लिस्ट है जो कि इमिग्रेशन रूल्स के अंदर दी गई है कि उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन मैं आपके साथ कुछ आज शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये बात है कि अब लेबर मार्केट टेस्ट जो है, जैसा कि आपको मालूम है कि वो ख़त्म हो चुका है। इससे पहले ये होता था कि आपने उसको एडवर्टाइज करना होता था यहाँ पर, जो भी आपके पास वैकेंसी जो भी पोजीशन होती थी, फिर उसके बाद आप यहाँ से पहले लोग अप्लाई करते थे, आप उनके इंटरव्यूज़ करते थे। अगर आप किसी एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लेते थे तो ठीक था, अदरवाइज़ आप उसको बाहर से आउट ऑफ द कंट्री, आउट ऑफ द यूके अप्लाई करवाते थे। लेकिन अब ऑब्वियसली लेबर मार्केट टेस्ट या उसकी जो भी एडवर्टीजमेंट थी वो ख़त्म हो गई है और आप किसी एम्प्लॉयर को भी, स्किल्ड वर्कर हो टीयर 2, अंडर टीयर 2 कैटेगरी में, तो आप उसको बाहर से भी अप्लाई करवा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये है कि जो फर्म है वो या तो चैरिटी हो या स्मॉल फर्म हो, और उसके साथ साथ नंबर 2 कोई भी मीडियम और लार्ज साइज फर्म जो है वो हो सकती है। चैरिटी या स्मॉल फर्म से क्या मतलब है, क्योंकि लोग परेशान हो जाते हैं हमारी फर्म जो है वो स्मॉल फर्म में आएगी या मीडियम फर्म में आएगी। तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है कि अगर आपकी फर्म की इनकम जो है वो 10.5 मिलियन से कम है तो देन आप स्मॉल फॉर्म में फॉल करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके जो एसेट्स हैं, नेट एसेट्स हैं आपके बिजनेस के, वो 5 मिलियन पाउंड से कम है तो देन भी आप स्मॉल फॉर्म में आते हैं। और इसमें नंबर 3 जो है वो ये है कि अगर आपके पास एम्प्लॉयर्स लेस देन 50 हैं या 50 हैं तो देन भी आप स्मॉल फॉर्म में आते हैं। लेकिन अगर 50 से ऊपर एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे तो देन ऑब्वियसली आप मीडियम या लार्ज साइज फर्म में चले जाएंगे। सपोज कोई मीडियम साइज फर्म है या लार्ज साइज फर्म है जिसके पास 150, 200, 250 के करीब एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो देन का फिर उनका अपना इन हाउस एक सिस्टम होता है कि वो उनके पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस भी होते हैं और वो उनको रीन्यू भी करवाते रहते हैं। लेकिन आज जो मेरा मेन फोकस होगा वो स्मॉल फर्म पर होगा या चैरिटी फर्म पर, कि वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं स्पॉन्सरशिप लाइसेंस के लिए। सबसे पहले उसके लिए ये है कि स्मॉल फर्म का जो आप लाइसेंस, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो उसकी फ़ी है £536, जो आपने अप्लाई करनी होती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन है। अगर मीडियम या लार्ज साइज फर्म है तो उसकी फ़ी जो है वो है £1476। फिर इसके साथ साथ एक इमिग्रेशन स्किल चार्ज होता है। जब आप अप्लाई करवाते हैं किसी भी एम्प्लॉय से तो आपको एज एम्प्लॉयर पे करना पड़ता है, जो कि स्मॉल फर्म के लिए उसकी फ़ी है £364। लेकिन अगर वो फॉर्म मीडियम साइज़ या लार्ज साइज़ फॉर्म है तो उसकी इमिग्रेशन स्किल चार्ज की फ़ी है £1000। ये तो थी फ़ी वगैरह जो मैंने आपसे डिस्कस किया है कि अगर एक मीडियम स्मॉल फॉर्म है तो उसको कितनी फ़ीस पे करनी है। लेकिन मेन जो है, जैसे कि अगर आप इमिग्रेशन रूल्स अपेंडिक्स ए में देखें तो सबसे पहले हमने देखना ये है कि ये इस स्पॉन्सरशिप लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं और वो कौन उसको मीट करता है, कौन अप्लाई कर सकता है या कि कौन अप्लाई नहीं कर सकता है। तो मैं 7 पॉइंट्स उसके 1 बाय 1 आपके साथ शेयर करता हूँ। उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। लेकिन प्लीज़ याद रखिएगा, ये एक जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन है, जेनेरिक इंफॉर्मेशन है। इसका कोई भी किसी किस्म की लीगल एडवाइस से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर यस आपको किसी किस्म की लीगल एडवाइस की ज़रूरत है तो आप किसी भी कॉम्पिटेंट ऑब्वियसली पर्सन से, लीगल रिप्रेजेंटेटिव से, सॉलिसिटर से आप रब्ता कर सकते हैं और फिर उनसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं।
तो जो इसके लिए रिक्वायरमेंट्स है स्मॉल फर्म्स के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर स्पॉन्सरशिप लाइसेंस करना है तो सबसे पहले तो यह है कि जो आपके पास एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी इंश्योरेंस है वो अप टू 5 मिलियन पाउंड्स होनी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है और इसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये वैसे भी रिक्वायरमेंट्स होती है मैंडेटरी, तो एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी इंश्योरेंस जो है वो अप टू 5 मिलियन पाउंड्स तक होनी लाजमी है। उसके साथ साथ आपने अपनी बिजनेस बैंक स्टेटमेंट्स जो रीसेंट होती है वो आपने प्रोवाइड करनी होती है अपने सलिसिटर्स को, लॉयर्स को, ताकि वो भी ताकि उनको वो यूज़ कर सकें, वो भी एक रिक्वायरमेंट का हिस्सा है। नंबर 1 आपकी जो लाइबिलिटी एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी इंश्योरेंस है वो अप टू 5 मिलियन पाउंड्स होनी चाहिए। नंबर 2 आपने रीसेंट बिजनेस बैंक स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करनी है। अगर आप वीएटी रजिस्टर्ड बिजनेस है तो देन ऑब्वियसली आपको वीएटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा, लेकिन ये अगर आप वीएटी रजिस्टर्ड नहीं है तो देन आपको ये प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा नंबर 4 जो है कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है एज एन एम्प्लॉयर HMRC के साथ आप PAYE रजिस्टर्ड हैं तो आपने वो रिकॉर्ड प्रोवाइड ऑब्वियसली करना होता है। फिर जो जहाँ पर आप बिज़नेस कर रहे हैं, अगर आप बिज़नेस के ओनर हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स देंगे। अगर आपके पास कोई लीज है या कोई टेनेंसी एग्रीमेंट, रेंटल एग्रीमेंट है तो वो आप प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ नंबर 6 पर आपने अपने लेटेस्ट ऑडिटेड अकाउंट देने हैं, ये मैंडेटरी है। अगर आप अपने अकाउंट से ऑडिटेड प्रोवाइड करते हैं तो देन आपने ऑडिटेड अकाउंट्स देंगे, अदरवाइज अनऑडिटेड अकाउंट होंगे, लेकिन वो अकाउंटेंट साइन करेगा। हर अकाउंटेंट जो है वो अनऑडिटेड अकाउंट को साइन नहीं कर सकता, और अगर वो करता है तो उसको होम ऑफिस एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी है अकाउंटेंट्स की, जो अकाउंटेंट आपके अकाउंट्स को साइन कर रहा है, उस लेटर को साइन कर रहा है, उसको ज़रूरी है कि वो उनके साथ रजिस्टर्ड हो, जिसमें जैसे एक सीमा है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, उसके साथ एक ACCA वाले हैं जैसे एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, फिर एक ACA है, एक CIPFA, इनमें से किसी एक के साथ अकाउंटेंट का रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। दैन ही होम ऑफिस उस लेटर को, अकाउंटेंट के साइंड लेटर को एक्सेप्ट करेगा। फिर इसके साथ साथ ये है कि जो भी आपका बिजनेस है उसको जो भी रेगुलेटरी बॉडी है, मॉनिटरिंग बॉडी है, उसके साथ रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर आप रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं कोई भी, तो उसको जो हेल्थ एंड हाइजीन वाले होते हैं तो उनसे आपको रजिस्टर्ड होना ज़रूरी होता है। जो आमतौर पर आपने देखा कि दरवाज़ों पर रेस्टोरेंट के, होटल्स वगैरह के वो स्टार्स लगे होते हैं कि ये रेस्टोरेंट या ये टेक अवे 3 स्टार है या 4 स्टार्स है, तो वो हेल्थ एंड हाइजीन वाले जो होते हैं आमतौर पर काउंसिल ही ऑपरेट करती है, उसी में वो डिपार्टमेंट होता है तो वो इशू करते हैं, तो इसलिए आपको उनके साथ रजिस्टर होना ज़रूरी होता है। इस तरह अगर आप कोई केयर होम वगैरह रन कर रहे हैं तो उसके लिए CQC वाले होते हैं, रेगुलेटरी बॉडी, जो उनके बिजनेस को लुक आफ्टर करते हैं, देखते हैं कि जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको ये मीट करते हैं या कि नहीं, इसलिए वो CQC से रजिस्टर्ड होना ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ ये मेन रिक्वायरमेंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की है। फिर उसके बाद कुछ और फर्दर इंफॉर्मेशन होती है कि अगर आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो अगर आप किसी को बाहर से हायर कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं, यहाँ से आपको वो एम्प्लॉय क्यों नहीं मिल रहा। तो जैसा कि 31 दिसंबर 2020 के बाद, ब्रेक्सिट के बाद ऑब्वियसली लोगों को एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। रिसेंट डेज में हमने देखा है जैसे ये लॉरी ड्राइवर्स का इशू सामने आया कि शॉर्टेज थी, इसी तरह और बहुत सारे बिजनेस है जहाँ पर शॉर्टेज है एम्प्लॉयज़ की। तो फिर ऑब्वियसली आपके पास सीधा सा जवाब है कि 31 दिसंबर 2020 के बाद, ऑब्वियसली यूरोप से अलहदा होने के बाद, ब्रेक्सिट के बाद शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, इसलिए हम बाहर से किसी भी एम्प्लॉय को हायर करने जा रहे हैं। इसलिए कोई बहुत लंबा चौड़ा कोई 5 सफ़े का एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं, जस्ट 1-2 सेंटेंसेस ही काफ़ी होते हैं। उसमें मसलन वो आपसे क्या पूछ सकते हैं कि आपने ये लाइसेंस जो है ये क्यों अप्लाई करने जा रहे हैं, इसकी क्या रीज़न क्या है, बिजनेस की जेन्युइननेस के बारे में क्वेश्चन हो सकता है। और फिर ये है कि आप किस सेक्टर में इस बिज़नेस को ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कोई रेस्टोरेंट है, कोई शॉप है, कोई केयर होम है, और इस तरह का कोई भी बिजनेस आपने वो बताना होता है। फिर आपने उसमें ये भी बताना है कि उसके ऑब्वियसली एक पूरी आप
पोर्टफोलियो बनाते हैं अपने बिजनेस का कि उसके ओपनिंग आवर्स क्या होंगे, क्लोजिंग आवर्स क्या होंगे, फिर ये इस बिजनेस की जो एक आप ऑर्गेनाइजेशन का बताएंगे कि इसकी डिटेल सारी, कि इसमें कौन ओनर होगा, कौन डायरेक्टर होगा, कौन सेक्रेटरी वगैरह होगा। अगर ये चीज़ें आपके बिजनेस पर अप्लाई होती हैं तो फिर इसके साथ साथ ये भी है कि आपको कौन सी जॉब के लिए आपको शॉर्टेज है स्टाफ की, कौन सी किसको आप अप्लाई करवाना चाह रहे हैं, तो आपने वो सारी डिटेल्स भी प्रोवाइड करना होती है। क्योंकि ऑब्वियसली आपने कॉस्ट जो है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप लाइसेंस जो है स्पॉन्सरशिप लाइसेंस उसको साइन करना होता है, तो इसलिए आपने बताना होता है कि कौन सी पोजीशन जो है वो वेकेंट है, वो खाली है, और उसके लिए आप को किस आदमी की, किस एम्प्लॉय की ज़रूरत है और उसके लिए क्या क्या आपका रिक्वायरमेंट्स है, और फिर ऑब्वियसली आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक ओवरऑल पिक्चर दी है। उम्मीद है कि इससे हमारे व्यूअर्स को जो हमसे अक्सर राब्ते में रहते हैं उनको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। लेकिन ये जस्ट जेनेरिक इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए और आप अपना स्पॉन्सरशिप लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे साथ भी रब्ता कर सकते हैं, और या किसी भी कॉम्पिटेंट लॉयर से, सॉलिसिटर से आप ज़रूर रब्ता करें। पहले लीगल एडवाइस लें, फिर उसके मुताबिक आप उसको अप्लाई करें ताकि उसमें रिफ्यूज़ल के चांसेस जो हैं वो कम से कम है हो। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आइंदा भी आप वीडियोस को प्लीज़ देखते रहिए, शेयर करते रहें और अपने कमेंट से हमें आगाह करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।